नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज हम एक बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक विषय के बारे में जानेंगे। आज का विषय है पृथ्वी के वायुमंडल की परतें। मैं इसे आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगी ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वायुमंडल पृथ्वी को घेरे हुए एक अदृश्य परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण परत है। यह विभिन्न गैसों का मिश्रण है जो पृथ्वी की सतह के चारों ओर फैला हुआ है। वायुमंडल का मुख्य कार्य पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षित रखना है। यह सूर्य की हानिकारक किरणों को रोकता है, मौसम और जलवायु को नियंत्रित करता है और जीवों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस, जो लगभग 78% पाई जाती है। यह गैस पौधों की वृद्धि और जीवन चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरी सबसे जरूरी गैस है ऑक्सीजन, जो लगभग 21% पाई जाती है। यह सभी जीवों के लिए सांस लेने के लिए आवश्यक है। इसके अलावा आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, हाइड्रोजन जैसी गैसें भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में मौजूद होती हैं। वायुमंडल की कुल 5 मुख्य परतें होती। 1 क्षोभमंडल ट्रोपोस्फेयर, 2 समताप मंडल स्ट्राटोस्फियर, 3 मध्यमंडल मेसोस्फियर, 4 थर्मोस्फियर थर्मोस्फियर और 5 एक्सोस्फियर एक्सोस्फियर। क्षोभमंडल ट्रोपोस्फियर यह पृथ्वी की सबसे निचली परत है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, मौसम, बारिश, बादल सब इसी में होते हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 8 से 15 किलोमीटर तक होती है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, तापमान घटता जाता है। समताप मंडल स्ट्राटोस्फियर यह क्षोभमंडल के ऊपर होता है। इसमें ओजोन परत होती है जो सूरज की हानिकारक किरणों से हमें बचाती है। हवाई जहाज इसी परत में उड़ते हैं क्योंकि यहाँ मौसम स्थिर होता है। मध्यमंडल मेसोस्फियर मध्यमंडल पृथ्वी के वायुमंडल की तीसरी परत है। यह परत लगभग 50 से 85 किलोमीटर ऊंचाई तक होती है। जब अंतरिक्ष से उल्काएं मीटियोर्स पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करती हैं तो वे इसी परत में जलकर राख हो जाती हैं। इन्हें हम अक्सर टूटते तारे या शूटिंग स्टार के रूप में देख। थर्मोस्फियर पृथ्वी के वायुमंडल की चौथी परत है जो मध्यमंडल मेसोस्फियर के ऊपर और एक्सोस्फियर एक्सोस्फियर के नीचे स्थित होती है। इस परत का नाम थर्मो इसलिए है क्योंकि इसमें तापमान बहुत अधिक होता है। यह परत लगभग 85 किलोमीटर से 600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली होती है। इस परत में सूर्य की किरणें सीधे गैसों से टकराती हैं, जिससे तापमान 1500 या उससे अधिक तक पहुंच सकता है। यह परत संचार और जीपीएस के लिए आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ईएस और कई उपग्रह इसी परत में घूमते हैं। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर दिखने वाले सुंदर रोशनी के दृश्य ऑरोरास इसी परत में बनते हैं। बहिर्मंडल एक्सोस्फियर बहिर्मंडल पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे ऊपरी और अंतिम परत है। यह परत थर्मोस्फियर के ऊपर स्थित होती है और धीरे धीरे अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। इसे वायुमंडल की सीमा एज ऑफ द एटमॉस्फेयर भी कहा जाता है। यह परत लगभग 600 किलोमीटर से शुरू होकर 10,000 किलोमीटर तक फैली होती है। इसके बाद अंतरिक्ष की शुरुआत मानी जाती है। बहिर्मंडल में गैसों की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए यह बहुत पतली परत होती है। यहाँ वायु के कण इतने दूर दूर होते हैं कि आपस में टकराते नहीं। इस परत में मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसें पाई जाती हैं। बहुत से उपग्रह जैसे जीपीएस और संचार उपग्रह इसी परत में पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। यहाँ पृथ्वी का गुरुत्व बल बहुत कम होता है, इसलिए
गैसें धीरे धीरे अंतरिक्ष में निकल जाती हैं। बहिर्मंडल में वायु दाब लगभग न के बराबर होता है। तापमान बहुत अधिक हो सकता है, लेकिन वहां कणों की संख्या इतनी कम होती है कि गर्मी महसूस नहीं होती। यह परत पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच सुरक्षित संक्रमण क्षेत्र, सेफ ट्रांजिशन जोन का कार्य करती है। संचार और मौसम उपग्रहों का संचालन इसी परत में किया जाता है। यह अंतरिक्ष यानों के लिए आरंभिक उड़ान मार्ग प्रदान करती है। निष्कर्ष, बहिर्मंडल वायुमंडल की सबसे अंतिम और शांत परत है, जो धीरे धीरे अंतरिक्ष में बदल जाती है। यद्यपि इसमें जीवन के लिए आवश्यक गैसें नहीं होती, लेकिन यह वैज्ञानिकों और उपग्रहों के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह हमें अंतरिक्ष की अनंत दुनिया से रोचक और जोड़ती है। ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।